मास्टर माइंड की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद। कमांडो वन ने मुबारकबाद देते हुए कहा, मुबारक हो कमांडो फोर, हमने बुजदिल और कमीने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। कमजोर दुश्मन ताकत के नशे में बुद्ध-मस्त हमला आवर होकर समझता था कि पाक धरती को अपने कदमों से नापाक कर देगा, मगर भूल गया था कि अल्लाह के शेरों से वास्ता पड़ा है। अल्लाह का सदा एहसान और शुक्र है कि इसने हमारी मदद फरमाई। मैंने उसकी तायीद में गर्दन हिलाई। वो कहने लगा, मगर कमांडो टू और थ्री की कुर्बानी का हमारी कामयाबी में बहुत ज्यादा दखल है। कमांडो टू और थ्री का जिक्र आते ही हमारे दिल मलूल हो गए। कैसे अजीम लोग थे, कैसे बेलौस और बहादुर। बेशक जिस मुल्क में ऐसे जानसार जवान मौजूद हों, उस दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमने इन दोनों के हक में दुआए मगफिरत की और कमांडो वन ने थैले से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा, मैं मेजर साहब को सूरत-हाल से आगाह करता हूँ। ट्रांसमीटर पर मेजर साहब की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद कमांडो वन ने अपना पैगाम नशर किया और मेजर साहब को अपनी तमाम कारगुजारी सुनाई। मेजर साहब बहुत खुश हुए, हमें खूब शाबाशी दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमारा मिशन अभी अधूरा था, यानी चौकी पर कामयाब हमला। मेजर साहब ने बताया कि इन्हें ताज़ा कमक पहुंच चुकी है और वो खुद बढ़कर हमला आवर हुआ चाहते हैं, इसलिए हमें भी चौकी तक पहुंचकर उन्हें गाइड करना चाहिए। हमसे पूछा गया कि हम कब तक चौकी पहुंच सकेंगे। कमांडो वन ने फासले का अंदाजा करते हुए 1.5 घंटे का वक्त मुकर्रर किया और तय ये पाया कि अब से ठीक 1 घंटा 30 मिनट के बाद मेजर साहब की तरफ से हमला हो जाएगा और हमें चौकी के अंदर रहते हुए एक्शन लेना होगा। कमांडो वन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके दोबारा बैग के अंदर रखा और मुझे इशारा करते हुए अपना सामान समेट कर उठा और चौकी की तरफ चलने का इरादा किया। मैं भी फौरन उसके साथ चल दिया। हम लोग तेज रफ्तारी से फासला तय कर रहे थे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट थे, जिसमें हमें ना सिर्फ चौकी तक पहुंचना था, बल्कि वहां के हालात से आगाही भी हासिल करना थी और जरूरी इक़दामात करना थे। आग सारे जंगल में फैलती जा रही थी कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई और एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम लोग कट बैग कर को कमर पर डाले, स्टीन गने हाथ में थामे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। जूं-जूं हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना होता जा रहा था। बारिश के पानी ने मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ की सूरत इख्तियार कर ली थी, जो हमारे जूतों और कपड़ों से लिपटी पड़ी रही थी, मगर हम किसी चीज की परवाह किए बगैर आगे और आगे बढ़ते रहे। अलबत्ता घने जंगल और कीचड़ ज़दा ज़मीन की वजह से हमारी रफ्तार में खासी कमी आ गई थी। 45 मिनट की भाग-दौड़ के बाद हम चौकी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब हमें रेंग-रेंग कर आगे बढ़ना था। कुछ ही देर में हमें खारदार तारों की बाड़ नजर आई, जो चौकी को महफूज करने के लिए हदबंदी के तौर पर लगाई गई थी। हम क्रॉलिंग करते हुए वहां तक पहुंचे। कमांडो वन ने बैग से एक प्लास्टर नुमा कटर निकाला और तारों को 2-3 जगह से काटकर अंदर घुसने की जगह बनाई। हम लोग रेंग कर चौकी की हदबंदी के अंदर पहुंच गए। इस तरह खिसकते हुए अंदर काफी दूर तक चले गए। अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम लोग मौत की सरहद में आ गए थे। किसी लम्हे भी कोई अंधी गोली हमारी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती थी, मगर हम मौत से नहीं डरते थे। हमने अपने रब के अलावा किसी से डरना नहीं सीखा था। मौत तो खुद हमसे डरकर भागती थी, और क्यों ना भागती, आखिर हम अल्लाह के मुजाहिद बंदे थे। ये एक अजीब मामला है कि इंसान जिस चीज़ की शदीद तमन्ना करता है, उसका हसूल उसे मुश्किल नजर आता है। अगर कोई शख्स दौलत दुनिया समेटने की कोशिश करता है, तो दुनिया उससे भागती है। कोई जिंदगी की तमन्ना करता है तो मौत उसे आ लेती है, और जो मौत की तलाश में सरगर्दा रहते हैं, जिंदगी उनके पीछे पीछे दौड़ती फिरती है। हम लोग मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की गाड़ियां और पैदल पहरादार हमसे काफी फासले पर घूम फिर रहे थे। चौकी क्या थी, पूरे का पूरा किला था। फौजियों की तादाद और तवीलो अरीज इमारत देखकर महसूस होता था कि किसी बहुत बड़ी छावनी में आ गए हैं। रनवे और हेलीपैड भी नजर आ रहा था। बेशुमार ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक खड़े थे। यहाँ यकीनन असले का भी खूब जखीरा होगा। कमांडो वन ने बदनजर गाय चौकी का जायजा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ एक बड़ा एमोनेशन डिपो है। हमारी फौज अगर साल भर भी लड़ती रहेगी तो यहाँ काबज ना हो सकेगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस एमोनेशन डिपो को ख़त्म कर दें।
फिर इसने ताई तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने अस्पात में गर्दन हिला दी। हम दोनों जमीन पर लेटते हुए हुए थे। दुश्मन के प्यादा सिपाही राउंड पर थे। हमने देखा कि दो मसला फौजी टहलते और बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर-उधर दौड़ा रहे थे। इस सिमत बड़े चले आ रहे थे जिधर हम लोग लेटे हुए थे। कमांडो वन ने आंखों-आंखों में इशारा किया कि हम इन दोनों को घेरना है। हमने हाँ के अंदाज में गर्दन हिलाई। घनी झाड़ियां और कीचड़ हमारी मददगार साबित हो रही थी। कमांडो वन और मैं दो मुख्तलिफ सीमत में झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। मैंने देखा कि कमांडो वन जिस झाड़ी में दुबका हुआ था वहां पानी का काफी ज़ख़ीरा था और वो गर्दन तक पानी में डूब कर बैठ गया था। सिर्फ उसकी गर्दन और स्टीन गन की नाल नाल बाहर झांक रही थी। इसी असना मैंने देखा कि इन दोनों फौजियों में से एक ने अपने पेट को दबाया और दूसरी साथी को मखसूस इशारा करते हुए झाड़ियों की तरफ भाग गया। दूसरा फौजी जो कि सिख था मुस्कुराता हुआ इस हिम्मत बढ़ने लगा जिधर हम थे। वो बेखबर सिपाही धीरे धीरे टहलता और कुछ गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, खुद अपनी मौत की तरफ। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस मौत से इससे चंद कदम की दूरी पर उसकी मुंतजिर है। फिर वो हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गया। बिल्कुल यानी बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेरे और कमांडो वन के बिल्कुल दरमियान में। मेरी नजरें उस सिख फौजी पर मरकूज थीं कि मैंने करीब ही से मेंढक के डराने की आवाज सुनी। ये आवाज उसी झाड़ी से बरामद हो रही थी जहां कमांडो वन छुपा हुआ था। कमांडो वन शायद मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना चाहता था और इशारे दे रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो एक बाल बेसाख्ता कहका मेरे हल्क से निकला। ये बड़ी खतरनाक बात थी। दुश्मन का मुसल्ला सिपाही मेरे सर पर खड़ा था और मैं दुश्मन के हसास तरीन इलाके में मौजूद था और इंतहाई नाजुक हालात थे। थोड़ी देर पहले ही दुश्मन का काफी नुकसान हो चुका था और वो बुरी तरह खार खाए हुए था। मैं जो चंद लम्हे पहले शिकारी था अब खुद शिकार होने वाला था। इस बेवक्त की हंसी ने सारा काम खराब कर दिया था। दुश्मन का बेखबर सिपाही खबरदार हो चुका था। वो बुरी तरह चौंक था और एक सेकंड के हजारवें हिस्से में वो तेजी से घूमा और गन का रुख मेरी तरफ करके गर्जदार आवाज में चीखा, हैंड्स अप। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।